शरफ अफजल मरवा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। हम पहले भी जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उसी पर बहस कर रहे थे। हमने कौमी असम्बली के अंदर आपकी तकरीर भी सुनी, ख्वाजा आसिफ साहब की भी, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा थे असद कैसर साहब, उनका जवाब भी हमने सुना। आज DG/ISPR और वज़ीर आला बलूचिस्तान जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ नुकात यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे। अब उसमें कल भी अगर आप ऐवान की कार्रवाई देखें तो उसमें जो इल्ज़ामात थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी लगाए जा रहे थे कि बाहर बैठे कुछ अकाउंट जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुहिम चला रहे थे। हुकूमत की जो तनकीद है, आप उससे इत्तफ़ाक़ करते हैं कि वाकई PTI के कुछ अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे थे? बहुत शुक्रिया। ये तनकीद जो है जायज़ नहीं है और सरासर बेबुनियाद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने असम्बली के अंदर किरादात में हुकूमत की तरफ से पेश करदा किरादात पे जो है न कि सिर्फ इत्तेफाक किया, बल्कि असद कैसर साहब की तकरीर अगर आपने सुनी हो तो उन्होंने तो अलान कहा कि जी हम हर वक्त जो हैं पाकिस्तान की दिफाई कुव्वतों के साथ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खड़े हैं। जी, ये जो लोग हैं जो बाहर बैठ के आप बता रहे हैं कि अकाउंट से जो हैं बेसरोपा बातें कर रहे हैं, लाखों लोगों के अकाउंट्स हैं। अगर PTI ऑफिशियल मीडिया के हवाले से कोई ऐसा इल्ज़ाम हो तो बात हो सकती है, बाकी सारी दुनिया का जो है वो टेका नहीं लिया PTI ने कि वजाहत देता फिरे। ये वैसी भी अदरवाइज़ ये बहुत तराजी है। लेकिन ये जो एक तनकीद है मरवा साहब कि आप लोग जो हैं, वज़ीर आज़म साहब ने भी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मीडिया से गुफ्तगू की, ख़ास तौर पर जो एक मीटिंग के दौरान उन्होंने बात की है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि PTI जो है वो किसी हद तक माजी की उन्होंने बात की कि आप नरम गोशा रखते हैं TTP के लिए। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सी अहम मुलाकातों के अंदर भी मौजूद रहे। आपको लगता है कि वाकई कुछ लोग हैं जो वो नरम गोशा रखते हैं TTP के लिए? ये भी मेरा ख्याल है कि एक बहतान है। 18 में जब इनको ये रिहेबिलिटेशन की बात ही हुई, उस वक़्त के एस्टेब्लिशमेंट की माँ पे वही बात कोट की जाती है। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में अमन का होना जो है इनको कट रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक वफाकी पार्टी है, इसकी किसी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुकात होना या हमदर्दियाँ होना ये बेसरोपा बातें हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मामलात पे तवज्जो देनी चाहिए। आपकी हुकूमत के दौरान अपने असल तरजीहात का तयन करना चाहिए। हमें वार ऑन टेररिज्म पे एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि जिसमें हर पाकिस्तानी बग़ैर किसी शक के अपनी हुकूमत, अपनी रियासत, अपनी अफवाज के पीछे खड़ा हो जाए। और ये करना ज़रूरी है। इसके करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो शकूक हैं, जो तकसीम है मुआशरे में और जो दीवारें खड़ी हुई हैं दरमियान में, ये रफ़ा की जाए। क्योंकि अब सियासी इंतकाम का वक्त नहीं है, बल्कि रियासत की सर्वाइवल की बात है। तो अब जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, आप समझते हैं कि उसमें आप लोग शिरकत करेंगे? आप शिरकत करेंगे उसमें? मुझे अगर बुलाया तो मैं शिरकत करूंगा और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी शिरकत करेगी, क्योंकि ये मसला सियासी नहीं है। ये कौम की किस्मत और कौम की तकदीर और कौम की मुत्तहिदा कोशिश है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक ऐसे नुक्ते पर लानी है कि जहाँ पे हम कौम को डिलीवर कर सके कि हम बहैसियत कौम इस दहशतगर्दी से निपटने की सलाहियत रखते हैं। नहीं, लेकिन मरवा साहब एक बात से तो आप भी इत्तफाक करते हैं ना कि उस वक्त जो मुज़ाकरात इनिशिएट किए गए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए, या जो लोग वापस आए उसमें किसी न किसी हद तक PTI का अमल दखल है? नहीं, वो मुज़ाकरात जो थे वो कोई हुकूमत का फ़ैसला तो नहीं था ना, कैबिनेट का फ़ैसला था। कोई उस वक़्त की हुकूमत ने कानून साजी की थी, एक तजवीज़ उस वक़्त के इस्टेब्लिशमेंट के सरबराहान लेकर आए, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखा, तमाम पार्टियों ने सुना और तमाम पार्टियों ने एग्री किया। तो इसमें सिंगल आउट करना PTI का कि PTI का कोई किरदार है, और जिन्होंने एग्री किया, जिन्होंने मंजूरी दी, वो नून भी है, पीपल पार्टी भी है, JUI भी है, उनसे क्यों नहीं पूछते हो?
या वो जो हैं वो कंपोनेंट नहीं थे इस रजामंदी के? अच्छा, मतलब इसमें सारों की आपके मुताबिक रजामंदी शामिल थी? ये तो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। अच्छा, लेकिन मरवा साहब, इस वक्त बलूचिस्तान के अलावा पारा चनार की अगर बात करें तो वहाँ पर भी तो सवालात उठ रहे हैं ना। वहाँ तो पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ पर गंडापुर जो है वो वज़ीर आला हैं। आज भी वहाँ पर उस तरह अगर आप बात करें तो अमन अमान की सूरत हाल आपके सामने है, तो वो तनकीद तो फिर हुकूमत के ऊपर जायज़ है ना। ये जो बलूचिस्तान का वाक़या हुआ है, इस साने के कोई इल्ज़ाम तराशी बलूचिस्तान हुकूमत पे हो रही है? किसी ने कहा है कि बलूचिस्तान हुकूमत की नाकामी है या ये बलूचिस्तान हुकूमत की जिम्मेदारी थी? जहाँ तक कुरम का ताल्लुक है, कुरम के लिए जितना हो सका प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया। कुरम में जो हालात हैं वो मसले की बुनियादों पे ख़राब हुए हैं। वहाँ पे मिलिटेंट्स, ये तालिबान या BLA नहीं ऑपरेट कर रही है और मसले की बुनियादों पे एक जंग छिड़ी हुई है। और ये दोनों मसले के जो हैं अपनी धरती, अपनी ज़मीन का अमन ख़राब किए हुए हैं, अपने ही बच्चों के दुश्मन बने बैठे हैं। सूबाई हुकूमत की जो जिम्मेदारियाँ थी, खुराक पहुँचाना, बीमारों को निकालना, तलबा को निकालना, एक्सपेट्रिएट्स को निकालना, इसके लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज दी, फिर रोड्स खुलवाए। डिप्टी कमिश्नर जो सूबाई हुकूमत का नुमाइंदा होता है वो बेचारा अभी तक अस्पताल में दाखिल हैं, गोलियां उसको लगी। फिर असिस्टेंट कमिश्नर ज़ख्मी हुआ, फिर पुलिस के एहलकार शहीद हुए। इतनी कोशिशें हो सकती है जितनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने की। अगर कोई और कोशिशें रहती हैं तो कोई बता दे ताकि मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गुज़ार कर दूँ। मरवा साहब, जैसे आपसे मुतल्लिक एक फ़ैसला आया पार्टी का, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूबाई सदर हैं उस हवाले से फ़ैसला सामने आया। क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप या मरकज़ में मज़ीद तब्दीलियाँ देख रहे हैं? किसी जो करीबी दोस्त हैं, अगर आपको कोई गुफ्तगू हुई हो या कोई मालूमात आप तक पहुँची हो? मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुत्तहिद और मुतफ़िक रखे। बेशक मुझे शामिल न करे, लेकिन ये पार्टी जो है पाकिस्तान की एक ज़रूरत है, ये एक इंस्टीट्यूशन है और ये वफाक की एक इलामत है यकजहती की। पाकिस्तान को ज़रूरत है इस पार्टी की। जिस तरीके से इस पार्टी को जो है किनारे लगाया गया है, मेरा ख्याल है कि इससे कौम की वहदत को नुकसान पहुँच रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जहाँ तक तब्दीलियों का ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला इनको गोश्त के नाखून लेने के मौके दें। ये जो कर रहे हैं इससे पार्टी को नुकसान हो रहे हैं और पार्टी जो है जिन चैलेंजेस से हम कनार हैं और ईद के बाद जो चैलेंजेस आ रही है, इस को फेस करने और कन्फ्रंट करने के लिए ज़रूरी है कि पार्टी अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें। और मेरी ख्वाहिश होगी कि ये तमाम इम्तिहानों में कामयाब हो। मरवा साहब, आपके मुताबिक क्या गलतियां दोहरा रही हैं, क्या गलतियां कर रही है पार्टी? देखिए, ना इत्तेफाकी है, बैक बाइटिंग है, चुगलखोरी है, ये सारी चीज़ें चल रही है और गलत फैसले जो हैं वो करवाए जा रहे हैं ताहाल। इन फैसलों की रोकथाम अशद ज़रूरी है। बानी PTI को जो है तमाम अकाइक से लाइलम रखा जा रहा है और उनको बाखबर किया जाना ज़रूरी है कि पार्टी में जो है एक मायूसी की कैफियत फैलती जा रही है। और मैं चूँकि मज़ीद ये हक़ तो नहीं रखता हूँ कि मैं पार्टी की पॉलिसियों पे जो है कोई तनकीद करूँ, लेकिन एक बईख्वाह ज़रूर रहूँगा खान का और मेरी ख्वाहिश होगी कि पार्टी जो है ये बिखरने से बच जाए। नहीं, लेकिन मरवा साहब, आपने कोशिश की है कि अलीमा साहिबा से कोई आपकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि उनकी खान साहब के साथ मुलाकात होती रहती है, तो आप उनके सामने कोई नुकात रखें, वो आपका कोई पैगाम पहुंचाएं खान साहब तक? ये नहीं हो सकता है। मैं किसी के पास कोई जरगा लेकर नहीं जा रहा हूँ। मैंने कोई गुनाह कसूर नहीं किया है, मेरे साथ ज्यादती हुई है और मैं इस पे जो है किसी की मिन्नतें तरले करने वाला बंदा नहीं हूँ। अगर ज़रूरत है इनको तो ये बुला लेंगे, अगर ज़रूरत नहीं है तो मैं इधर ठीक हूँ जहाँ पे बैठा हूँ। ये ईद के बाद लोग जमा कर सकेंगे हुकूमत के खिलाफ जो एहतजाजी तहरीक बनाने जा रहे हैं? मेरी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। और आपका तजर्बा क्या कहता है? लेकिन जब तक अपनी सफ़ों को जो है ये दुरुस्त नहीं करेंगे,
फिर इसके लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। लोग इस तरह नहीं निकलते हैं, मोटिवेट करना होता है, मोटिवेशन चलानी है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, लॉजिस्टिक फराम करनी है, कमेटियाँ बनानी है, जिम्मेदारियाँ तकसीम करनी है। आज तक तो सिर्फ ऐलान हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मरवा साहब, आपकी ख्वाजा आसिफ साहब के साथ जो मुलाकात है उसके बड़े चर्चे हो रहे हैं। फिर गबूल साहब ने आपको पीपल्स पार्टी में शमूलियत की, चलें एक रस्मी तौर पर अगर ना भी कहें लेकिन एक मीडिया के सामने उन्होंने कोई पेशकश की है आपको। ख्वाजा आसिफ साहब के साथ मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई और क्या वाकई आप कोई पार्टी तब्दील करने का इरादा रखते हैं? पार्टी तो मैं बारहा कह चुका हूँ, कोई पार्टी में तब्दील नहीं कर रहा हूँ। मैं खान का सिपाही हूँ। खान बेशक ना अपनाएं, लेकिन मेरी उम्मीद लगी रहेगी कि खान किसी दिन इदराक करेंगे कि मेरे हवाले से इंसाफ नहीं हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब से मुलाकात जो है वो बहुत से लोगों को बुरी लगी होगी, लेकिन अब जब इन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया है तो फिर मैं किससे मिलता हूँ किससे नहीं मिलता हूँ इसका किसी से कोई सरोकार ही नहीं होना चाहिए। चाहे नबील गबोल साहब हो, चाहे ख्वाजा आसिफ साहब हो। एक वक्त था जब तक पार्टी में था तो एक अखलाकी पाबंदियाँ थी, अब वो रिश्ता नहीं रहा। तो इस रिश्ते के ख़त्म करने के बाद मुझसे ये तवक्को रखना कि मैं जो हूँ, मैं अदरवाइज़ भी एक आज़ादमंद आदमी हूँ। मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सियासी बुनियादों से एबाव मैटर करती है। इंसानी अभी तक आपको इस्तीफे का तो नहीं कहा गया ना? अक़दार है, वैल्यूज़ है। तो लिहाजा ख्वाजा आसिफ साहब, बहुत सारे लोगों को बुरा लगता होगा लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता है। नहीं मरवा साहब, आपको पार्टी की तरफ से इस्तीफा देने का तो नहीं कहा गया ना अभी तक? अभी तक नहीं कहा गया है, जब कहा जाएगा तो इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, लेकिन आपने हाल ही में जो झगड़ा साहब के हवाले से बात की थी, करप्शन के हवाले से, तो उन्होंने शायद आपको कोई लीगल नोटिस भी भेजा है मरवा साहब, एक तो उसका बताइएगा। दूसरा, करप्शन के हवाले से तो जो हुकूमत के मुखालफिन है, सूबाई हुकूमत के मुखालफिन, वो तो आज भी ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वहाँ पर गवर्नर जो है वो दुरुस्त नहीं है, वहाँ पर करप्शन अभी भी हो रही है। देखिए, ये आप इतने मंजे हुए साफ़ी हैं, इस तरह का इल्ज़ाम तो आप ना लगाएं। कोई स्पेसिफिक इल्ज़ाम लगाएं ना ताकि मैं बात करूँ। नहीं मरवा साहब, ये मेरी राय नहीं है, ये आपके जो मुखालफिन है वो कह रहे हैं कि वहाँ पर पूरी की पूरी जो हुकूमत है वो सिर्फ वफाक पर चढ़ाई करती है, वहाँ पर गवर्नेंस नहीं हो रही। नहीं, मतलब एक किस किस्म की करप्शन है, कोई आप बताएं ना, कोई हवाला दे। इस तरह तो जर्नल एलिगेशन है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उसने साबिका 2 हुकूमतों से 1000 गुना बेहतर परफॉर्म किया है। खाली ख़जाना मिला, अभी इनके पास तकरीबन 1.5 से 200 अरब रुपए ख़जाने में मौजूद हैं। 40 अरब रुपए IMF की अदायगियाँ की। साबिका हुकूमत की गलत पॉलिसियों को जो है इन्होंने एड्रेस किया और तकरीबन 70 से 80 अरब रुपए उनके कर्जे अदा किए। फिर अमन व अमान के हवाले से इतने दिगरदुआ हालात के बावजूद, जहां आप अगर बड़ा चिनार की हालत देख लें, हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड की, रास्ते खुलवाए, बाकी हमारे अपने इलाके में शोरश है, वहाँ पे लॉजिस्टिक दी है पुलिस को। लेकिन झगड़ा साहब के ऊपर जो आपने बात की थी मरवा साहब, वो भी तो उस वक्त भी तो आप ही की सूबाई हुकूमत थी ना, और तो साबिका हुकूमतों को मैंने कभी क्लीन चिट तो नहीं दी है। अच्छा, अभी भी मुझे ये इल्म हुआ है कि मौजूदा KP हुकूमत में भी एक वजीर साहब जो हैं वो जो है अपने ऑफिस का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, रिश्तेदारियां निभा रहे हैं और दुनियावी आमदन के लिए वो सरकार के जो वसाइल हैं उनका ज़िया कर रहे हैं। और इस हवाले से मैं अनकरीब CM KP को भी आगाह करूँगा और PTI की सीनियर लीडरशिप को बताऊँगा, चाहे किस लेवल पर हो, माजी में हो या आज हो। आज हो एक फ़र्ज़ है बैसियत पाकिस्तानी का और PTI के एक बईख्वाह का कि नकाइज की निशानदेही करता रहूँगा। उस वजीर का नाम लेना पसंद करेंगे मरवा साहब? बल्कि एक वजीर के साथ साथ एक सीनियर ब्यूरोक्रेट भी है। वो अच्छा। जनाब फंड की तकसीम में लगा हुआ है, मनमानियाँ कर रहा है। ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं और इनका एन वक्त पे तदारुक होना चाहिए। मरवा साहब, आप उनका नाम लेना पसंद करेंगे? यार इतने नाम लिए हैं, कल भी अगर मिनिस्टर का नाम बता दें।
जगड़ा साहब के नाम लेने पे मुझ पे नाराजगी का इजहार कर रहे थे। हाँ। तो आपने जगड़ा साहब का सवाल किया ना, तो मैंने फिल वक्त गोल किया, क्योंकि मैं असद कैसर साहब को नाराज नहीं करना चाहता हूँ। चलें चलें चलें, मैंने कहा अगर आप मिनिस्टर साहब का नाम बता देते। मिनिस्टर साहब का नाम किसी दिन आ जाएगा जबान पे, जबान हमारी वैसे तालु से बाहर हो जाती है।